नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से हेडलाइंस देखें। यूएसए ने ईरान पर लगाया आरोप, गल्फ ऑफ ओमान में रोका ऑयल टैंकर। ईरान ने यूएसए से अलग बताई वजह। मनमदुरई पॉटरी को मिला जीआई टैग, मिट्टी से बने पॉट की है वैश्विक पहचान। वैगई नदी की अहम भूमिका। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर नया दावा, भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी खोज। खबरों की शुरुआत करें। यूएसए की नेवी ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आरोप लगाया है। यूएसए नेवी के मुताबिक मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर को गल्फ ऑफ ओमान में सीज कर लिया गया है। ऑयल टैंकर कुवैत से यूएसए के टेक्सास स्टेट में स्थित ह्यूस्टन शहर जा रहा था। वहीं ईरान की मीडिया दावा कर रही है कि ऑयल टैंकर ईरान की एक बोट से टकरा गया था। इसने कई लोगों को जख्मी भी किया है। इस घटना को यूएसए, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन द्वारा उठाए गए कदमों से जोड़ के देखा जा रहा है। कुछ समय पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर कड़े प्रतिबंध किए गए थे। गल्फ ऑफ ओमान को सी ऑफ ओमान या गल्फ ऑफ मकरान भी कहते हैं। ये हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी तरफ है। हरमुज जल संधि गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। गल्फ ऑफ ओमान से सीमा साझा करने वाले देशों में ईरान, ओमान, यूएई और पाकिस्तान शामिल हैं। ओमान की राजधानी मस्कट गल्फ ऑफ ओमान के तट पर स्थित है। आपको बता दें कि मार्शल आइलैंड सेंट्रल पैसिफिक ओशन में स्थित द्वीपीय समूह है। यह फिलीपींस और हवाई आइलैंड के बीच में स्थित है। यहाँ पर आइलैंड्स की दो समानांतर चेन मौजूद हैं, जिन्हें रटक और रेलिक कहते हैं। रटक का मतलब है सनराइज और रेलिक का मतलब होता है सनसेट। मार्शल आइलैंड्स माइक्रोनेशिया समूह के सबसे पूर्व में स्थित आइलैंड है। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल के एक नए रिसर्च ने दावा किया है कि गंभीर और लंबे सूखे की एक कड़ी के चलते सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की प्राचीन बड़ी सभ्यताओं में से एक रही है। यह भारत में पहली नगरीय सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई। यह वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह अपने समकालीन सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यताओं से भी ज्यादा विकसित थी। इस सभ्यता की खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। यह अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए आज भी जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे। इसके नगरों के अपने अपने दुर्ग होते थे जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित थे। ऐसा अनुमान है कि इसमें ऊंचे क्लास के लोग रहते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से बने नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग रहते थे। समकालीन मिस्र में मकानों को बनाने के लिए जहां शुष्क ईंटों का इस्तेमाल होता था, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की एक और अनोखी विशेषता थी, इसकी सड़कें ग्रिड प्रणाली के तहत विकसित थीं। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अन्न भंडारों का निर्माण इस सभ्यता के नगरों में आमतौर पर पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत बेहतरीन थी। हर छोटे और बड़े घर के अंदर खुद का स्नान घर और आंगन होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि उनमें से किसी भी मत पर जानकारों की आम सहमति नहीं बन सकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सभी मत सिर्फ अनुमानों के आधार पर दिए गए हैं। इनका कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। गार्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, पिगट महोदय जैसे विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण को माना था, मगर कई शोधों के आधार पर अब इस मत को खारिज किया जा चुका है। इसके अलावा जानकार जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, पारिस्थितिकीय असंतुलन और प्रशासनिक कमजोरी आदि को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट नेचर पोर्टफोलियो का अपना एक एक्सेस जर्नल है। यह पृथ्वी, पर्यावरण और ग्रह विज्ञान में शोध, समीक्षा और टिप्पणी प्रकाशित करता है। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना यह कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने अपना चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है 22 अप्रैल से शाम 6 बजे। इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। आप चाहें तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं और इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको ये बैच 18,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा।
आगे बढ़े। तमिलनाडु की मनमदुरई पोर्ट्री को जीआई टैग से नवाजा गया है। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में स्थित मनमदुरई अपनी पोर्ट्री निर्माण कला के लिए जाना जाता है। इस कला ने तमिलनाडु के इस गांव को वैश्विक पहचान दिलाई है। इन पॉट्स को बनाने के लिए मुख्य तौर पर पानी और मिट्टी का इस्तेमाल होता है। वैगई नदी इस पोर्ट्री के लिए इस्तेमाल होने वाली मिट्टी को समृद्ध करती है। पोर्ट्री में तली को पूरी तरह से गोल बनाया जाता है। पूरे पॉट में अनुपात का बड़ा ध्यान रखा जाता है। मिट्टी का सही अनुपात में प्रयोग और हीटिंग इन पॉट्स को बहुत मजबूत बनाती है। इनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य और हवा का प्रयोग किया जाता है। वैगई नदी पश्चिमी घाट में स्थित वरुसनाड हिल्स से निकलती है। 258 किलोमीटर लंबी ये नदी पाक स्ट्रेट में जाकर गिरती है। मदुरई इसके किनारे बसा हुआ शहर है। वैगई नदी को कीर्तमाला के नाम से भी जानते हैं। दरअसल ये मदुरई शहर में एक माला के आकार में बहती है। मान्यता है कि देवी मीनाक्षी जो कि मदुरई पर शासन करती हैं, ये नदी उनके लिए एक माला की तरह है। इस नदी का जिक्र संगम साहित्य में भी मिलता है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। शिकायत में जयराम रमेश पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लगातार व जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां की और उनकी निष्पक्षता पर भी संदेह जताया। राज्यसभा के सभापति ने इस शिकायत को राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति को भेजा है और कमेटी को मामले की आगे जांच करने के लिए कहा है। विशेषाधिकार हनन सांसदों या संसद के किसी भी विशेषाधिकार का दुरुपयोग है। मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकारों, अधिकारों और छूटों का अपमान करता है या उन पर हमला करता है तो इसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। विशेषाधिकार हनन के लिए सदन द्वारा सजा भी दी जा सकती है। यह संसदीय कानूनों के तहत दंडनीय है। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला अध्यक्ष द्वारा देखते हैं, जबकि राज्यसभा में यह सभापति द्वारा देखा जाता है। विशेषाधिकार हनन 2 तरह के होते हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। आमतौर पर व्यक्तिगत वाले को विशेषाधिकार हनन कहते हैं, जबकि सामूहिक वाले को सदन की अवमानना कहते हैं। सदन की अवमानना में सदन के भीतर सरकार के मंत्री द्वारा कोई गलत जानकारी दे देना, कोई दस्तावेज संसद में रखे जाने से पहले ही प्रेस में प्रकाशित हो जाना और सरकार के किसी मंत्री द्वारा संसद से बाहर नीतिगत या निर्णयात्मक घोषणा करना आदि को शामिल करते हैं। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। अगर सदस्य को लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह सदस्य सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करता है। इस संबंध में अध्यक्ष या सभापति को लगता है कि प्रस्ताव तर्कसंगत है तो वह उसे सदन के विशेषाधिकार समिति को जांच के लिए भेजता है। विशेषाधिकार समिति सदन की स्थायी समिति होती है। इसका काम अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करता है और हो सकने वाली कार्यवाही की सिफारिश करता है। लोकसभा के इस समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा के इस समिति में 10 सदस्य होते हैं। आइए अब देखें बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बन रहे हैं। वैगई किस राज्य की प्रमुख नदी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्मुज जल संधि गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। मार्शल आइलैंड हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र या फिर UNDP? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च अदालत के मूल अधिकारिता से संबंधित है। विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं शामिल हैं। उपर्युक्त में से गलत कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च अदालत के मूल अधिकारिता से संबंधित है। वहीं विश्व बैंक समूह में भी कुल 5 संस्थाएं शामिल हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, वहां जाइए, वहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।